हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू डे 20। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर बीआई में कॉनकैटनेट कैसे करते हैं और रैंक एक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप खोलने के बाद हम लोग को सेल्स टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को दिखेगा यहाँ पे न्यू कॉलम, इस पे क्लिक करना है और हम लोग यहाँ पे नाम देंगे कॉलम का फुल नेम। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये दोनों को मैं जोड़ूंगा और बीच में स्पेस रखूंगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा देते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग को लिखना है फर्स्ट नेम। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल क्वोट्स लगाएंगे। डबल क्वोट्स लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बीच में स्पेस रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होगा। अब हम लोग वापिस से यहाँ पे कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं। टेबल को हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर सेल्स लिखेंगे। सेल्स लिखने के बाद आप लोग को वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर लिख देना है लास्ट नेम। जैसे ही हम लोग इतना कर लेंगे तो हमारा टैक्स फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे जैसे ही करेंगे तो मैंने यहाँ पे जो भी कॉलम नेम दिया था यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और उसके अंदर राहुल शर्मा, तो यहाँ पे राहुल शर्मा लिखा हुआ आ गया और मैंने बीच में यहाँ पे स्पेस किया था तो यहाँ पे स्पेस भी हो गया। तो यही है गाइस कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर का कमाल। और अब हम लोग समझते हैं रैंक एक्स क्या होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो प्राइस है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है 65,000, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट रैंक इसको देना है, फिर सेकंड रैंक किसको देंगे, इसके छोटे वाले को। तो हम लोग ऐसे कैसे करें, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्स टेबल पे वापस से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को न्यू कॉलम पे क्लिक करना होगा। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम देते हैं हम लोग प्राइस रैंक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं जिससे कि हम लोग का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रैंक एक्स। ये एक फंक्शन है इसलिए हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद हम लोग को इसके अंदर लिखना पड़ेगा सेल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल्स के अंदर कर रहे हैं रैंक एक्स। फिर उसके बाद हम लोग को कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंगल क्वोट्स के अंदर सेल्स लिखना पड़ेगा जिससे कि हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर पाएंगे सेल्स टेबल को। उसके बाद हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्राइस लिखना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा कि ये सेल्स टेबल के अंदर सेल्स प्राइस को खोजेगा और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर डिफॉल्ट रहता है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 65,000 में 1 रैंक मिला और 25,000 में 2 रैंक मिला और इससे छोटा छोटा जितना भी प्राइस है सबको यहाँ पे कम कम रैंक मिलते जाएगा। अब गाइस मैं इसका उल्टा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ सबसे कम वाले प्राइस को फर्स्ट रैंक मिले, फिर उसके ऊपर वाले को सेकंड रैंक, ऐसे मिले। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक और कॉमा लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो दो कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि ये थर्ड पैरामीटर हो गया और ये हमारा हो गया फोर्थ पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाए और फोर्थ पैरामीटर हम लोग लिख रहे हैं। तो फोर्थ पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे असेंडिंग। असेंडिंग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे खाली लिख देंगे ASC, जिससे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा और हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 25 को 1 रैंक मिला, 80 को 2 रैंक मिला और इसके ऊपर चलते जाएगा और उसके बाद हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा 10th रैंक में 65,000। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि थर्ड पैरामीटर हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्राइस 8,500 का रैंक देखना है और हम लोग यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में लगा देते हैं 8,500 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थर्ड पैरामीटर लिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8,500 का रैंक दिखेगा तो ये रैंक है हमारा 6। तो गाइस थर्ड पैरामीटर ये काम करता है कि ये स्पेसिफिक रैंक को बताता है। जैसे कि 8,500 का रैंक कितना है, 700 का रैंक कितना है, ये आप लोग को बताएगा थर्ड पैरामीटर, क्योंकि ये स्पेसिफिक बताएगा और आप लोग को यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा जिससे कि वो रैंक बताएगा। लेकिन मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि 8,500 का रैंक 6 है कि नहीं है। यहाँ पे मैं एंटर किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8,500 का रैंक 6 है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।